नमस्कार दोस्तों, हमें देखना है कि हम निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक में एक बेस्ट एंट्री कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, बेस्ट एंट्री लेने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, ट्रेंड और राइट प्लेस। तो दोस्तों, हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमें एंट्री बनाना है निफ्टी में एंट्री बनाना है। तो हमें क्या देखना है, निफ्टी में ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो ओवरऑल ट्रेंड देख लेते हैं। निफ्टी में ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड है, हायर हाई हायर लोज लग रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और दूसरा ट्रेंड देखने का तरीका होता है मूविंग एवरेज। जैसा कि मैंने यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज डाल के रखा है, तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 20 मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग भी निफ्टी का ट्रेंड अप है। तो दो तरह से हमने ट्रेंड कंफर्म कर लिया। यहाँ पे हायर हाई हायर लो लग रहा है, यानी ट्रेंड अप है। दूसरा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, यानी ट्रेंड अप है। और दोस्तों, 20 मूविंग एवरेज पे कोई भी स्टॉक या इंडेक्स सपोर्ट लेने लगे, जैसे 20 मूविंग एवरेज को वो स्टॉक या वो इंडेक्स टच करेगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा। जो भी ट्रेंड होगा उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। तो यहाँ पे निफ्टी क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। और दोस्तों, यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया है। अब तक हमने दो तरह से ट्रेंड देख लिया, हायर हाई हायर लो के हिसाब से, 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। अब हमें देखना है सपोर्ट। दूसरा होता है सपोर्ट, यानी राइट प्लेस। ट्रेंड हमने देख लिया, हमारा ट्रेंड अप है, कोई दिक्कत नहीं है ट्रेंड में। अब हमें देखना है कि राइट प्लेस कौन सा है ट्रेड बनाने के लिए। तो दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया होता तो क्या राइट प्लेस होता? नहीं। यहाँ पे देखिए, ये वाला सपोर्ट था, उसको तोड़ के नीचे आ गया। यहाँ पे कोई मूविंग एवरेज नहीं थी, कुछ भी नहीं था, यहाँ से बाउंस किया। तो यहाँ पे कोई ट्रेड बन नहीं सकता था। एक ट्रेड बन सकता था ब्रेकआउट का, जो यहाँ पे हमने किया भी था। ऐसा कुछ बेस्ट वाला एंट्री नहीं बन रहा था। यहाँ पे कोई बेस्ट वाला एंट्री नहीं बन रहा था। बेस्ट वाला एंट्री कब बना है? आज बना है। यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन है, उस प्राइस कंसोलिडेशन पे आज यहाँ पे प्राइस आके टच किया है। और दूसरा यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज को टच किया है। दोनों यहाँ पे देखिए टच हुआ है, यहाँ पे टच हुआ है। तो दोनों तरह से सपोर्ट पे प्राइस टच हुआ है। तो ये हो गया दो तरह का सपोर्ट, एक प्राइस कंसोलिडेशन को टच करना, दूसरा 20 मूविंग एवरेज को टच करना। दो सपोर्ट हो गया। तीसरा भी सपोर्ट है दोस्तों। तीसरा सपोर्ट यहाँ पे RSI पे है। RSI 60 के ऊपर टच किया है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गई है। इसको हम पिन बार कैंडल या हैमर बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे इतने सारे फैक्टर मिलके ये प्रूव कर रहे हैं कि ये वाला एंट्री बेस्ट एंट्री हो सकता है। यहाँ पे हायर हाई हायर लो लग रहा है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है, दोनों तरह से ट्रेंड अप है। सपोर्ट कहाँ पे है? सपोर्ट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन का सपोर्ट है, यहाँ पे RSI 60 के ऊपर सपोर्ट है। तो ये तीनों सपोर्ट पे आके प्राइस ने यहाँ पे एक हैमर बनाया है या पिन बार बनाया है। तो दोस्तों, इस तरह से ये वाला सेटअप बेस्ट एंट्री सेटअप हो गया मेरे लिए। मेरा बेस्ट एंट्री सेटअप होता है। अब ये टारगेट अचीव करें या टारगेट नहीं अचीव करें, कोई दिक्कत नहीं। हमारा काम है एक बेस्ट एंट्री लेना, टारगेट देना मार्केट का काम है। हमें सिर्फ बेस्ट एंट्री ढूंढना है, बेस्ट एंट्री लेना है, प्रॉफिट देना, टारगेट अचीव कराना मार्केट का काम है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे 30 मिनट चार्ट है, देख रहे हैं। यहाँ पे जब 20 मूविंग एवरेज पे प्राइस आया है तो प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, ठीक है। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, जो कि ये प्रीवियस जो स्विंग लो था यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस लिया और नीचे आ गया। और जब नीचे आया है तो उसके साथ में एक अच्छा सा पैटर्न बना दिया है। क्या? यहाँ पे ये लोअर हाई है, यहाँ पे हायर लो हो गया, यहाँ पे हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया और डूम, ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके साथ में यहाँ पे एक हायर हाई हायर लो का पैटर्न डेवलप हो गया, ठीक है। ये देख लिया हमने 30 मिनट चार्ट पे हायर हाई हायर लो का पैटर्न डेवलप हो गया। और
और इसके साथ में ही यहाँ पे RSI का 30 मिनट चार्ट पे डाइवर्जेंस भी बना है जो कि पॉजिटिव है। देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस लोअर लो लगा रहे हैं और RSI यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव है, यानी हल्का सा अपवर्ड है। प्राइस नीचे जा रहा है, RSI फ्लैट टू पॉजिटिव है, यानी RSI का पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो यानी ये स्क्रिप्ट, ये इंडेक्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई एंट्री तो ले लो, भाई एंट्री तो ले लो। तो ठीक है, यहाँ पे अब एंट्री के लिए जाते हैं 5 मिनट चार्ट पे। यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे हम एंट्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम छोटे चार्ट पे जाएंगे तो हमें और भी अच्छा एंट्री मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं छोटे चार्ट पे। छोटे चार्ट पे आप देखें यहाँ पे ये आया, यहाँ पे इस तरह से हायर लो क्रिएट किया, ब्रेकआउट, वापस नीचे, यहाँ पे वापस ब्रेकआउट हुआ। इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया जा सकता था। अब यहाँ पे सिर्फ हम इस ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं ले सकते। अगर हम सिर्फ 5 मिनट चार्ट का देख रहे हैं, हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, डेली चार्ट। डेली चार्ट पे RSI का सपोर्ट है, डेली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, डेली चार्ट पे प्राइस कंसोलिडेशन का सपोर्ट है, और यहाँ पे आके प्राइस ने एक स्ट्रक्चर बनाया है, कंसोलिडेशन किया है, उसका ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे हायर लो बना रहा है, अब हायर हाई का ब्रेकआउट हो रहा है। तो दोस्तों इतना सब माइंड में रखने के बाद हमें क्लियर हो जाता है कि अब यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड ले रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री आराम से ले सकते हैं, ठीक है, बिना हिचके। अब इसके साथ में ही मान लो हमें डर लगता है, फ्राइडे है, फ्राइडे को हमें डर लगता है 2 दिन मार्केट बंद है, कुछ गैप अप गैप डाउन हो गया तो हमारा बड़ा लॉस हो जाएगा, 200 पॉइंट गैप डाउन हो गए तो क्या करना है। तो हमारे पास अच्छा सा ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं। ठीक है, कॉल बाय कर सकते हैं, यहाँ पे हम कॉल बाय कर सकते हैं क्योंकि फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे 2 दिन, यहाँ पे थीटा डीके हो जाएगा। चलो इसमें भी डर लग रहा है, थीटा डीके हो जाएगा। मान लो फ्लैट मार्केट खुल गया तो प्राइस नीचे आ जाएगा। तो हम दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे हम 600 का कॉल बाय कर सकते हैं, 800 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, या 700 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कॉल बाय हो गया, यहाँ का शॉर्ट हो गया, यानी अगर फ्लैट खुलता है थीटा डीके होगा तो हमें लॉस ही कम होगा, क्योंकि थीटा डीके होगा तो ये कॉल जो हमने सेल किया उसका भी तो थीटा डीके होगा, उसका थीटा डीके होगा तो इसके लॉस को वो भरपाई कर देगा। ठीक है, हमारा कम लॉस होगा या लगभग ना के बराबर लॉस होगा। ठीक है, अब हो गया एक तरह की एंट्री। दूसरी एंट्री हो सकती है फ्यूचर लॉन्ग। यहाँ पे हम फ्यूचर लॉन्ग कर दें और यहाँ का 600 का पुट लॉन्ग कर दें। यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग करने के बाद हम 600 का पुट लॉन्ग कर देंगे तो हमें मार्जिन भी कम लगेगा, हमारा रिस्क भी कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है, स्विंग ट्रेड 2 से 3 दिन में टारगेट अचीव हो जाएगा। तो 2 से 3 दिन में टारगेट अगर अचीव होता है, यहाँ पे जो हमने पुट बाय किया है उसका थीटा डीके भी कम ही होगा 2 से 3 दिन में। ठीक है दोस्तों, मान लो आधा हो जाता है, ठीक है, आधा पुट हो गया, यहाँ पे प्राइस तो 800 पे आ गया, 200 पॉइंट का तो प्रॉफिट हो गया। और ये मान लो आपने 100 रुपए का बाय किया, मान लो यहाँ पे 200 का बाय किया, 200 का कितना हो गया, 100 हो गया, 100 नहीं हो, 200 का 100 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं चलो 100 हो गया, तो यहाँ पे 100 रुपए का लॉस हुआ, यहाँ पे 200 का प्रॉफिट हो गया, तो नेट 100 रुपए का तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। इतना सारा कंफर्मेशन है, उस कंफर्मेशन के बाद भी हम हेज कर रहे हैं पोजीशन, तो हमें डर किस बात का। ठीक है दोस्तों, हमें डर किस बात का है, इतना बेस्ट सेटअप होने के बाद कोई डर नहीं है, हम एंट्री बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी में दोस्तों यहाँ पे देखें, यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है, हायर हाई हायर लो लग रहा है। ठीक है, सेम सेटअप, निफ्टी वाला ही सेटअप है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब क्या हो गया, ट्रेंड क्या है, अप है, हायर हाई लो लग रहा है, और यहाँ पे ये 20 मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है, यानी मूविंग एवरेज के हिसाब से भी ट्रेंड अप है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे RSI 60 के नीचे है, लेकिन प्रीवियस का जो RSI का स्विंग लो है उसके सपोर्ट पे है, तो यानी RSI सपोर्ट काम कर रहा है, RSI का 60 सपोर्ट काम नहीं कर रहा है दोस्तों, ये अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे RSI का सपोर्ट काम कर रहा है, तो सपोर्ट RSI का है, और यहाँ पे ये वाला एरिया क्या है, प्राइस का सपोर्ट है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है,
प्राइस का सपोर्ट मिल रहा है, 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा है, आरएसआई का सपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, निफ्टी से थोड़ा अलग है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आरएसआई 20 मूविंग एवरेज तो सेम ही है जो निफ्टी वाला था, यहाँ पे आरएसआई में थोड़ा अलग है, 60 सपोर्ट ना लेके ये प्रीवियस का स्विंग लो का सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो का सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ पे कैंडल क्या बनाया है, कैंडल डोजी टाइप का कैंडल बनाया है। अब डोजी बोलो, पिन बार बोलो, जो बोलना है बोल लो, यहाँ पे बुलिश कैंडल ही बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट पे बुलिश कैंडल बनी हुई है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं 30 मिनट चार्ट पे कंफर्मेशन ट्रेड कैसा लेना है। जो भी हम ट्रेड लेंगे कंफर्मेशन ट्रेड ही लेंगे दोस्तों, चाहे कितना भी अच्छा सेटअप हो, चाहे कितना भी बेस्ट सेटअप हो, हम लेंगे तो कंफर्मेशन ट्रेड ही लेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे लिया रहता तो यहाँ पे स्टॉप आउट भी हो गए होते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे आ गया। अगर हम कंफर्मेशन ट्रेड का वेट करते तो क्या होता था, हम 30 मिनट चार्ट पे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सपोर्ट था, नीचे आया और ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ ये 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट यहाँ पे कहीं आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे नीचे आया और ऊपर आ गया। अब यहाँ पे एंट्री कैसे बनेगी, यहाँ पे क्योंकि हमें पता है ये वाला एरिया क्या है, प्राइस का सपोर्ट है, ये सपोर्ट आ रहा है, प्राइस का सपोर्ट आ रहा है, और यहीं पे 20 मूविंग एवरेज है और यहीं पे आरएसआई का सपोर्ट है। तो यानी यहाँ पे कोई हमें बुलिश कैंडल मिलती है तो हमें बुलिश कैंडल मिलने के बाद लॉन्ग करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ आप देखिए, यहाँ पे बुलिश हरामी कैंडल बन गया, यहाँ पे बेरिश कैंडल, बुलिश हरामी कैंडल हो गया। ठीक है, यहाँ पे बुलिश हरामी कैंडल के बाद यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन जूम करके ऊपर गया। अब बुलिश हरामी कैंडल का ब्रेकआउट, मतलब ये वाला यहाँ के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड ले सकते थे। ठीक है दोस्तों, अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड इसके ऊपर कैंडल स्टिक पैटर्न लगा देते हैं तो इस तरह का बेस्ट एंट्री मिल के आता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे बुलिश हरामी कैंडल का ब्रेकआउट पे हम ट्रेड ले सकते थे। अब आगे हम देखते हैं 5 मिनट चार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी क्या कर रहा है, यहाँ पे 5 मिनट चार्ट पे लोअर हाई लोअर लो लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो लग रहा है। ये वाला जो लोअर हाई था, उस लोअर हाई को यहाँ पे क्या किया, थोड़ा ब्रेकआउट किया। ठीक है, उसके ये क्या हो गया, अभी हायर हाई हो गया, यहाँ पे आया हायर लो लगाया। यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेना दोस्तों, यहाँ पे एंट्री हो सकता है ये फॉल्स ब्रेकआउट हो और इसका हमें यहाँ पे नीचे चला जाए प्राइस लेके। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस हिट करा दो, तो यहाँ पे हमें कोई एंट्री नहीं लेना है। ये हो गया हायर लो। अब जो ये हायर हाई बना है इसके ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना है। यहाँ इसके ब्रेकआउट देखिए, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे जैसे ही इस ब्रेकआउट कैंडल का ब्रेकआउट हो जाता है, मतलब ये कैंडल का ब्रेकआउट, जैसे इस कैंडल का ब्रेकआउट इस कैंडल पे होता है तो हमें यहाँ पे या यहाँ पे एंट्री ले लेना है। अब यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ पे हो जाएगा, इसके नीचे, ये स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, टारगेट काफी ऊपर का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, टारगेट हम ट्रेल कर सकते हैं या प्रीवियस हाइज लगे हैं उस हाइज को हम टारगेट बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे हम 45,400 के आसपास का कॉल बाय करके 45,800 या 46,000 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बुल कॉल स्प्रेड हो गया। अब हम दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग करके यहाँ पे पुट लॉन्ग कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर का हेज हो जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ पे कल गैप डाउन हो गया यानी मंडे को, तो हमारा रिस्क कितना होगा, कुछ भी नहीं, मामूली सा रिस्क होगा, क्योंकि पोजीशन हेज है। अगर ये फ्यूचर लॉस देगा तो ये पुट प्रॉफिट भी देगा। ठीक है दोस्तों, और मान लो यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस 500 पॉइंट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पुट का प्राइस 500 पॉइंट कम नहीं होगा, पुट का प्राइस आधा हो जाएगा, मतलब 200 का 100 हो जाएगा, 400 का 200, यहाँ पे 500 प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 200 लॉस हो रहा है, तो नेट तो 300 का प्रॉफिट हो ही रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम बेस्ट एंट्री फाइंड कर सकते हैं और बेस्ट एंट्री का कंफर्मेशन ट्रेड ले सकते हैं और उस कंफर्मेशन ट्रेड को भी हेज कर सकते हैं, हेज करके अपने लॉस को कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि हम पहले भी देखते आए हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हुआ करता था, उसका ब्रेकआउट ब्रेकआउट वापस रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ये बेयरिश कैंडल बना रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे डाउ क्या कर सकता है,
इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे इस तरह से कंसोलिडेट कर सकता है, ब्रेकआउट देके ऊपर जा सकता है। एक सिनारियो हो गया। दूसरा सिनारियो है यहाँ से नीचे आ जाए। अगर यहाँ से नीचे आना शुरू करता है तो हमारा जो भी एंट्री सेटअप बनाया है बेस्ट एंट्री वो फेल हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमें पोजीशन हेज करके रखनी है। अगर हेज रखेंगे हमारा कैपिटल लॉस कम होगा और जब प्रॉफिट होगा तो हैवी वाला प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम बेस्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।